निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि बनना हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है और ईश्वर के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और क्षेत्र की जनता ने मुझे उस विश्वास पे मेरी बातों को लोगों ने एड्रेस किया, समझा और ये मेरे लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही खुशी का विषय है। मैं काशीपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और जनता ने मुझे यहाँ भेजा। निश्चित रूप से अच्छा लगता है। आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मुसलमान वोटर्स हैं, उन्होंने आपको वोट नहीं किया, तो उनके लिए आप काम करेंगे? जो वोट दिया उसके लिए काम होगा। स्वाभाविक है, हर आदमी अपने स्ट्रेंथ पे खेलता है, तो मैं अपने वीकनेस की तरफ क्यों ध्यान दूं? जो मुझे वोट दिया उसके साथ न्याय होगा। लेकिन विधायक तो आप सबके लिए है। मैं सबके लिए विधायक रहूंगा, लेकिन जो मुझे विधायक बना उसको प्रायोरिटी देना। अगर ये क्या गलत है आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल गलत। थैंक यू। अपने बयान पर अच्छा, अड़े हैं। ऐसा है कि आप लोग बयान का गलत अर्थ निकाल रही हैं। मुझे विधायक के नाते जो भी रिसोर्स मिलता है, उस रिसोर्स को जो मुझे विधायक बनाया उसके ऊपर खर्च करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा। आप लोगों को या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या फिर आप लोगों को कंट्रोवर्सी ढूंढने का आदत सा हो गया है। मैंने क्या कहा? मुझे क्षेत्र में जिन लोगों ने वोट देके विजयी बनाई, क्या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अन्याय है? अगर ये अन्याय है तो ये अन्याय 5 साल तक चलेगा। और दूसरी बात, जो बहुत जिनको खराब लग रहा है, 4 महीने के बाद कलकत्ता नगर निगम का चुनाव है, उधर से सुधार ले, हम भी सुधार लेंगे। तो हमारा तो मुद्दा ही था, हमारा तो यही तो हमारा पब्लिक के पास यही तो हमारा इलेक्शन मुद्दा था। सीपीएम अमल से सुनते आ रहा हूं कि ये मदरसा में जिहादी का चास होता है। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मदरसे से आपको क्या मिलता है? आपको प्रोफेसर मिलता है, आपको डॉक्टर मिलता है, क्या मिलता है? जो अनऑथोराइज्ड है उसको तो बंद करना चाहिए, अनरजिस्टर्ड अनऑथोराइज कुछ भी बंद करना चाहिए। सिर्फ मदरसा क्यों? अब मदरसा से शुरू होगा तो सभी बंद होगा, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम मुसलमान उन पे ऊपर कोई अत्याचार, इसका मतलब मत निकालिए। हमको लगता है मदरसा का बारे में इन लोग का जानकारी थोड़ा बहुत कम है। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है, जे सुल्तान लोग का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये साइड में जब उन लोग का शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश हुकूमत आया, उस टाइम से मदरसा चालू है। संस्कृत कॉलेज का पहले से मदरसा का बंगाल में जन्म हुआ। उसका कारण एक था, जे पहले फारसी में पूरा काम होता था, गवर्नमेंट का जितना काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम सुल्तान रूल में फारसी में हुआ करता था। उसका बाद अंग्रेजी आ गया, तो अंग्रेजी शिक्षा के लिए उस टाइम का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा लोग थे, उन लोग को जानकारी के लिए मदरसा शुरुआत हुआ। इसका हिस्ट्री बहुत दिन से है और सचार कमेटी जो रिपोर्ट है वो भी इन लोग को देख लेना चाहिए। वो तो एक दलील है इंडियन माइनॉरिटीज का ऊपर। उसमें ये कहा गया जे माइनॉरिटी का अंदर, स्पेशली मुस्लिम का अंदर एजुकेशन बढ़ाने का, इंक्रीज करने का बहुत सारी बंदोबस्त लेना चाहिए। उसमें सारा भारत में पैन इंडियन जगह में मदरसा का एक अहम रोल हुआ है, अभी भी है। अभी उसको बंद कर देना या कंट्रोल करना, उसको देखना, जे उसका सिलेबस बोलिए। अभी तो मदरसा का सिलेबस तो गवर्नमेंट तैयार करता है, जो भी गवर्नमेंट हो। अभी बीजेपी का गवर्नमेंट आया, बीजेपी का गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बंद करना और मॉनिटर करना, देखना, उसको अच्छाई करना,
उसको रेगुलेट करना, ये दोनों का अंदर बहुत अंतर है। तो यही हम बोलूंगा, वेरी एक मिलिटेंट दृष्टिकोण से ऐसा सब कोई सरकार को लेना नहीं चाहिए। उन लोग का सबसे बड़ा बात है, सबके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है इंडिया में, मद्रासा उसका एक अहम पार्ट है, अंश है। तो उसको कोई बोलेगा हम बंद कर देगा, खत्म कर देगा, उससे अच्छा है द पार्टी इन गवर्नेंस, द प्रेजेंट गवर्नमेंट शुड try to monitor if they have got any objection about their applicability और उनका इफेक्ट के लिए, तो वो मॉनिटर कर सकता है। कोई चीज बंद करना और समूचा हटा देना, ये हम लोग का जो ओपन सोसाइटी है, इंक्लूसिव सोसाइटी का खिलाफ है। दूसरा सवाल है रितेश, वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान हमें वोट नहीं किए हैं हम उनके लिए काम नहीं करेंगे, जो लोग वोट दिए हैं काम उनके लिए करेंगे। ना, ये बात उनको काशीपुर बेलगाछिया का एमएलए को इधर नहीं बोल के मोदी साहब को बोलना है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का स्लोगन तो नरेंद्र मोदी ने दिया था, इंक्लूसिव इंडिया का। इंडिया तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ हिंदू का है, मुसलमान का नहीं है। ये सोच कुछ कुछ बीजेपी का छोटा नेता का हो सकता है, कभी मोदी कभी बोला नहीं जे इंडिया इज विदाउट इस्लाम रिलीजियन, ऐसा कुछ बोला नहीं, परंतु बोला है जरूर सबका साथ सबका विकास। वो स्लोगन क्या अभी बंद हो गया? मेरा सवाल रितेश तिवारी जी को है, जे सबका साथ सबका विकास का सवाल क्या, स्लोगन जो था ये अभी फिलहाल क्या रद्द हो गया और बोल दिया गया जे जो जगह में हम लोग जीतेंगे वही जगह हम लोग देखेंगे, ऐसा कुछ सवाल हुआ? ये हम लोग का पहले ही हम लोग बताया था जे इन लोग का दृष्टिकोण बहुत नैरो है। जैसे जो स्टेट्स नहीं था उन लोग का साथ, बोला जे डबल इंजन सरकार नहीं है, इसका उन डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोग देखा। तो इतना दूर नहीं आना चाहिए जे धर्म का ऊपर, मजहब का ऊपर इतना डिवीजन, विभाजित करना सोसाइटी को, ये हमको लगता है मॉडर्न इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा बात तो हम लोग देखते हैं, अभी अभी जब रितेश तिवारी जी ये बात कर रही है, उसी टाइम मोदी जी यूएई में जाके, यूएई में जो लोग है सत्ता में वो लोग तो मुसलमान हैं, वो मुसलमान लोगों को गले में मिलाया और उन लोग से पैसा का बंदोबस्त किया गैस और पेट्रोकेमिकल्स के लिए। बहुत अच्छा, बहुत खूब बोल के उन लोग से हाथ मिला के, गले गले मिला के उन लोग का हेल्प लेना, और इधर में बोलना मुसलमान लोग को लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये हमको लगता है डबल स्टैंडर्ड है। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है, सरकार ने सिद्धांत लिया है जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट दिया गया था तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय में, वो सारे कास्ट सर्टिफिकेट्स को फिर से रिवैल्यू किया जाएगा और देखा जाएगा जिसको दिया गया है वो सच में एसटी एससी ओबीसी है कि नहीं। ये भी मुसलमान के ऊपर है, क्योंकि ज्यादातर ओबीसी के अंदर मुसलमान ही आते थे। ना, ठीक है, वो लोग सोचा है जे और एक बार हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, तो क्रॉस चेक कर लेना है, जो नियम कानून है, अदालत है। तो इसका साथ साथ मैं नया सरकार को विशेष अनुरोध करूंगा, ये 27-28 लाख नाम अभी भी वोटर लिस्ट में नहीं है, वो बंगाल का आदमी है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप लोग
नया तरीका से कदम उठा रहे हैं, तो ये जो लोग बाहर है इन लोग के लिए भी कीजिए। ये बंगाल का है, क्यों लोग वोटर लिस्ट से बाहर रहेगा? जो सुप्रीम कोर्ट से जो एडजुडिकेशन का बात किया वो तुरंत करवाइए। ये भी एक कदम उठाना चाहिए ये सरकार को।